नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अदगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल जो एनआईएस का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है उससे संबंध में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली चल रही है और उसमें एनआईएस के साथी भी ज्वाइन किए हुए हैं और छठे चरण की बहाली में भी एनआईएस को पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है आदेश दिया गया कि एनआईएस डिग्री वैलिड है और इसको शामिल किया जाए। जी हाँ, पटना हाई कोर्ट के आदेशानुसार बिहार गवर्नमेंट में एनआईएस को शामिल किया और इसी को देखकर त्रिपुरा में भी जो शिक्षक बहाली चल रही थी उसमें भी जो है एनआईएस को मौका दिया गया। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग यही बात करने वाले हैं कि क्या एनआईएस वैलिड है या फिर एनआईएस इनवैलिड है। क्या एनआईएस वर्तमान शिक्षक बहाली में बना रहेगा, क्या होगा इसका असर, इसके बारे में। क्या पटना हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज मिलेगा और क्या आने वाली वैकेंसी पर भी इसका असर होगा। जी हाँ दोस्तों, अंतिम में बात करेंगे क्या सरकार अगर चाहती है एनआईएस को मौका देना तो दे सकती है क्या। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन आज से मैं कंटिन्यू 2 वीडियो कोशिश करूँगा अपलोड करूँ, एक सुबह एक शाम। जी हाँ, आप लोग का समर्थन पूरा मिलना चाहिए। इसके लिए आप लोग कम से कम इस वीडियो को 4 मिनट ज़रूर देखिएगा। वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा क्लियर कर दिया गया है। एविडेंस मैं आप लोग को दिखा दूँगा। जी हाँ, उसका जो है हमने हिंदी ट्रांसलेट करके रखा है, उसको आप उतने नंबर पैरा में जाके इंग्लिश में पढ़ के उसका वर्जन समझ सकते हैं। तो चलिए, एनआईएस क्या बाहर हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, एनआईएस को जो है उत्तराखंड की बहाली से बाहर कर दिया गया। अब रही बात कि वहाँ पे बाहर क्यों किया गया, तो देखिए एनआईएस को इन्होंने जो है नियमावली में शामिल नहीं किया था, सबसे पहली बात ये है। और इसलिए एनआईएस के साथी जो थे आवेदन किए और मान्यता के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। फाइनली उनको हार मिली क्योंकि वो केस डिफरेंट टाइप का था। उनको मौके की बात थी जो कि सरकार ने नहीं दिया था और इसलिए नियमावली में मौके की बात अगर दी होती कि एनआईएस इज़ वैलिड फॉर दिस वैकेंसी तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था, वैलिड होता, केस भी नहीं होता, स्मूथली सब कुछ हो जाती। लेकिन इन्होंने नियमावली में मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू हो गया जिसके वजह से यहाँ पे वो बाहर हो गया। तो उत्तराखंड की बहाली से जो है एनआईएस बाहर है, ये आप लोग सब समय दिमाग में रखिए। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत की शिक्षक बहाली से एनआईएस बाहर हो जाएगा, ये बात बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या इसका वर्तमान शिक्षक बहाली पर असर होगा, तो देखिए वर्तमान शिक्षक बहाली पर जो असर है, यहाँ भी जो है नियमावली में ये चीज़ मेंशन नहीं किया है कि जो है 18 महीने का एनआईएस का कोर्स है जिसको हम वैलिड करार देते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है 2 वर्षीय डिप्लोमा का, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोर्स को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा है कि यह कोर्स 18 महीने का इन सर्विस पीरियड का कोर्स है। तो कहीं ना कहीं 2 वर्षीय कोर्स इसको नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट, तो इसका असर यहाँ भी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है एक बार अभ्यर्थी या फिर कोई इस जो प्रतिक्रिया है उसको व्यक्त करता है तभी, अगर नहीं कोई व्यक्त करता तो स्मूथली इस पर असर नहीं करने वाला है, क्योंकि वर्तमान शिक्षक बहाली में भी एनआईएस अभी वैलिड है और सरकार भी यह मानती है कि 2 वर्षीय कोर्स है। और यहाँ हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था कि आप जो है एनआईएस को बहाली में शामिल कीजिए। तो अभी वर्तमान शिक्षक बहाली में इसका असर नहीं पड़ेगा। क्या पटना हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट के फैसले का भी चैलेंज मिलेगा, तो देखिए इस बात पर आप लोग जानते होंगे कि कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें भी माननीय महोदय के द्वारा से कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट का जो जजमेंट है मतलब कि वो मैटर ही क्रिटिसाइज होने वाला है।
तो इसलिए जो है इसी को देखकर तमाम जगहों पे एनआईएस को जो है शामिल किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा इशू है और जो पटना हाई कोर्ट दिया है ये कहीं ना कहीं गलत है। इस चीज़ को हम आप लोग को बता भी देते हैं, हमारे पास उसका एविडेंस भी है। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है, सीधे स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे भी दिखेगा, यहाँ पे है कि जहाँ तक त्रिपुरा उच्च न्यायालय का संबंध है यह फिर से पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करेगा। जी हाँ, संजय कुमार यादव का मामला इसलिए हम पाते हैं कि पटना उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के लिए विचार करना होगा। त्रिपुरा के न्यायालय कानून के मामले में सही नहीं थे। देखिए यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को मान रहा है। और 33 नंबर में आप पढ़ेंगे कि हम पाते हैं कि 2012 के सेवा नियमावली द्वारा निर्मित उत्तराखंड राज्य का गठन किस आधार पर किया था। एनसीटी द्वारा 2010 और 29 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई। जुलाई 2011 को इन 2012 सेवा नियमों में समय समय संशोधन किया गया, समय अनुसार और विज्ञापन के तारीख पर मौजूद थे। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो है नियमावली में कहीं भी संशोधन हुआ तो इसको कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, इसलिए वहाँ वो बाहर कर दिया। अब आप बात करते हैं कि जो 30 नंबर पैराग्राफ में आप पढ़िएगा कि राजूनामा का मामला गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय का एक निर्णय एक संदर्भ है, एनसीटी द्वारा संबोधित संचार के लिए बनाया गया। अपर मुख्य सचिव बिहार ने उक्त बातों को दरकिनार किया। संचार इस आधार पर है कि कहीं उल्लेख नहीं है कि उक्त पाठ्यक्रम 2 वर्ष के बराबर नहीं माना जा सकता। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एनसीटी के विशेष आदेश के अभाव में 18 माह के पाठ्यक्रम को 2 वर्षों के समकक्ष प्रदान करना बेशक हमारे विचार में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष निकालने में पूरी तरह से गलती की है। यहाँ इनका मानना है कि 18 महीने का कोर्स है, इसे 2 वर्ष का मानना कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की गलती है। और चूंकि उक्त संचार में गैर बराबरी का उल्लेख नहीं है इसलिए इसे समकक्ष माना जाएगा। कहीं भी ऐसा मतलब इसका कंपैरिजन नहीं किया गया है, इसलिए समकक्ष माना गया है। और यहाँ पे लिख दिया गया है कि हम पाते हैं कि पटना उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से गलती की है। तो कुल मिला जुला के ये जो आप देख रहे हैं कि इस फैसले को चैलेंज मिलेगा, तो फैसले को चैलेंज स्वाभाविक रूप से मिलेगा क्योंकि पटना हाई कोर्ट के आदेशानुसार बिहार शिक्षक बहाली में 6ठे चरण में एनआईएस डीएलएड शामिल हुआ, लेकिन इसको देख के त्रिपुरा ने भी मौका प्रदान किया। इसी फैसला को वहाँ पे पेश करके त्रिपुरा से भी जो है ऑर्डर लेके बहाली में शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं कि पटना में पहले चैलेंज हो सकता है, इसके बाद तो ये बहुत बड़ा इशू है, ये चलते रहने वाला इशू है। क्या आने वाली वैकेंसी पर असर होगा? तो देखिए आने वाली वैकेंसी पे इसका असर नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर सरकार चाहेगी तब। क्योंकि आप लोग याद कीजिए कि पहले बीएड भी 1 साल का होता था, बैचलर एजुकेशन डिग्री जो है 1 साल का होता था, इसलिए इसका असर नहीं होगा। अगर नियमावली में सरकार चाहे तो मौका दे सकती है। नियमावली में उस चीज़ को मेंशन कर देना होगा कि जो है 18 महीने का कोर्स सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो माना गया कि 18 मंथ का कोर्स है उसको भी हम प्राइमरी शिक्षा में मौका दे रहे हैं, तब यह हो सकता है। वरना अगर सरकार नहीं चाहती है कि हमको मौका नहीं देना है तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसका प्रभाव यही है कि कहीं भी जाइए, कोर्ट भी जाइए, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबसे पहले आपके सामने खड़ा होगा कि जो है उसने इनवैलिड करार दिया गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है तो मौका दे देगी, बशर्ते उसको बताना होगा कि हाँ हम 18 महीने का डीएलएड का भी हम जो है इस बहाली में आवेदन करने का छूट देते हैं, चाहे मौका देते हैं। क्योंकि जो है राज्य सरकार भी बहाली में अपना नियम बना सकती है, ये आप सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। कुछ राज्य ये भी कहेंगे कि हम नहीं मौका देंगे, कुछ राज्य कहेंगे कि हम ठीक है हम प्राइमरी शिक्षा में मौका देंगे। तो यह सरकार पे डिपेंड करेगा कि मौका देगी कि नहीं। तो दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।